गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुमध्याह्न बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली। सबसे पहले तो आप लोगों को बच्चों फिर से एक बार दिवाली की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और आज के दिन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का त्योहार, खास करके आज हम मना रहे हैं भैया दूज। जी हाँ, तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी वाली बधाई बच्चों। दिवाली के दिन आप लोगों ने खूब सारा अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय किया होगा। हमारी मुलाकात भी हुई है दिवाली के दिन और तब से लगातार हम लोग मिल रहे हैं बच्चे लोगों, क्योंकि हम आपके साथ में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आपके एग्जाम्स तक बिल्कुल आपके साथ है और एग्जाम्स के बाद भी आगे की क्लासेस के लिए और जिंदगी के हर मोड़ पर भी। जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त, साथी और इस सब्जेक्ट का सारथी, ऑडिट सब्जेक्ट का सारथी जयेश भंडारी। बच्चों कैसे हैं आप लोग। हमारी मुलाकात इस वक्त YouTube पर हो रही है और हम मिलते हैं हमारी स्पेशल क्लासेस में भी, जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप लोगों को होती है अवेलेबल। और उसके अलावा हमारे प्लस कोर्स तो बस क्या पूछिए, जबरदस्त वाले। और बच्चों नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी ही। तो जो भी आपके आगे आने वाले जूनियर्स हैं उन सबको बोलने वाले हो कि भाई, अगर पढ़ना है तो कहां पढ़ना है, अनअकैडमी पे पढ़ना है। और उसके लिए अगर मेरे नाम का इस्तेमाल किया जाए JYSH, तो मिलता है 10% का डिस्काउंट भी। ये भी आप सब लोगों को अच्छे से पता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, खास दिन है तो कुछ खास ही आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों। आप लोगों का बहुत टाइम से डिमांड था कि सर कारो कब करवाएंगे रिवीजन, कारो का स्टोरी कब सुनाओगे। मैंने आपको कहा था कि कारो का स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए जी, आज के इस खास मौके पर आपको करवा देते हैं हाँ, हल्के फुल्के माहौल में कारो का रिवीजन। जी हाँ, एकदम हल्के फुल्के से माहौल में, क्योंकि त्योहार का टाइम है। एक तरफ एग्जाम्स भी सर पे है, तो त्योहार है, एग्जाम है, फेस्टिवल है, एग्जाम है। क्यों ना माहौल को थोड़ा सा हल्का बना दिया जाए और आप लोगों को करवा दी जाए साथ साथ में तैयारी भी, साथ साथ में पढ़ाई भी। चलिए जी, तो बच्चों कारो की स्टोरी आप लोगों के सामने। स्टोरी चालू करूं उससे पहले पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कारो का जो रहेगा, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर रूल्स हमारे जो हैं 2016 इस वक्त आपके ऊपर एप्लीकेबल है बच्चों। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है 2020 अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। इस नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जैसा भी आप बोलना चाहें, अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर कारो जो है वो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा ये स्मॉल कंपनी ओपीसीज पर भी एप्लीकेबल नहीं है, और सेक्शन 8 कंपनीज पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। पूरी लिस्ट आप लोगों को स्टडी बेड में साथ में लेके बैठा हूं। इधर से आप लोग को मैंने रिवीजन कराया था, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 वाली कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, इन सब पर हमारा कारो का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होता बराबर से। उसके अलावा बच्चों, अच्छा, पेज नंबर 10.34 10.35 स्टडी मैट से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया था, वही मैं सामने लेकर के बैठा हूं ताकि आपको बता सकूं कि हाँ जी, यहां से पूरा टॉपिक हमने किया है, बस अब मेरे साथ में उसको रिवाइज करते जाइए। और बच्चों साथ में हमने ये भी पढ़ा कि भाई ये एक प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कैसी प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो न किसी की सब्सिडरी है न किसी की होल्डिंग है, एकदम इंडिपेंडेंट वाली प्राइवेट कंपनी बच्चों, ना सब्सिडरी है न किसी की होल्डिंग है। उसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनी, मतलब और कंडीशंस भी हैं, ना तो किसी की सब्सिडरी ना किसी की होल्डिंग, फिर उसका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व जो है वो नॉट एक्सीड 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसका जो बोरोइंग्स है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसका शेड्यूल 3 के हिसाब से जो टोटल रेवेन्यू है बच्चों वो नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, जब मैं ये चीज साथ में लेकर के बैठा हूं, इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं, तो बच्चों इन सारी कंडीशंस के बीच में लगा है A&D एंड। तो आप लोग इंटरप्रिटेशन जानते हो, है ना, कि सारी कंडीशंस अगर एक साथ पूरी हो रही हो तभी ये एग्जम्पशन मिलने वाला है आपको। अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़ as on date of balance sheet date and does not have total borrowings। फिर हमारा 1 करोड़ वाला पॉइंट आ गया बराबर, और फिर and which does not have a total revenue। तो सारी कंडीशंस को एक साथ पूरा करिए और एग्जम्पशन को लेकर के जाइए बच्चे लोगों। ये अपने को इधर ध्यान में रखना है बोले तो रखना है।
चलिए जी, तो बच्चे लोगों ये तो बात हो गई कौन कौन सी कंपनी एग्जम्प्ट है। अब आप लोगों को सारे इसके प्रोविजंस पढ़ाता हूं मैं, और बढ़िया स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग। स्टडी मैट सामने खोल करके रख लीजिएगा, ताकि यार जिधर भी नोट से आपने पढ़ा है उनको सामने ओपन करके रखना, तो फटाफट से आप लोगों का जोरदार वाला रिवीजन होने वाला है। और बच्चों ये कहानी है जॉली की, जी हाँ ये कहानी है जॉली की। जॉली जो कि एक अमीर आदमी था, उसके पापा उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बच्चों छोड़ करके गए। जैसा अपने होता है कि भाई पिताजी की प्रॉपर्टी है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए। और बच्चों उन प्रॉपर्टी में था, सबसे पहले नंबर पे आया बच्चे लोगों, प्रॉपर्टी में थी फिक्स वाली एसेट और साथ में इन्वेंट्री। जी हाँ, बहुत सारी फिक्स एसेट छोड़ के गए, बहुत सारी इन्वेंट्री छोड़ के गए। और यही से आपका आ गया पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। जी हाँ, बहुत सारी एसेट जॉली के लिए उसके पापा छोड़ करके गए, फिक्स एसेट छोड़ के गए, इन्वेंट्री छोड़ के गए। बच्चों पहला पॉइंट कारो का आपका आता है, जो क्या कहता है आपसे, पॉइंट स्टडी मेट टू स्टडी मेट आपके साथ रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपर्ली मेंटेन किए या नहीं किए, उसमें सारा डिटेल आया कि नहीं आया। सेकेंड नंबर, मैनेजमेंट टाइम पे उनको फिजिकली वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है। और जब वेरीफाई करता है तो कहीं कोई बुक्स के और फिजिकल वेरिफिकेशन के डिफरेंसेस तो नजर नहीं आ रहे हैं, बराबर। उसके अलावा जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल्स हैं, जो भी उनका ओनरशिप है, वो सारे के सारे टाइटल डीड एंटिटी के नाम पे है या नहीं है, ये सब चीजें देखी जाएंगी बच्चों। फिक्स एसेट वाले पॉइंट में ऑडिटर हैव टू चेक, कारोगा रिपोर्ट जो आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ता है। इन एग्जम्प्टेड वाली कंपनीज को छोड़ के उनमें सबसे पहले चेक किया जाता है फिक्स एसेट। चलिए जी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चे लोगों। इन्वेंट्री में क्या देखना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मटेरियल डिफरेंसेस नोटिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर डिफरेंसेस है तो उनको बुक्स के अंदर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया कि नहीं किया गया, ये ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा और उस पर देना पड़ेगा अपना ओपिनियन भी, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स एसेट, सेकंड इज इन्वेंट्री। और बच्चों जॉली के पापा उसके लिए एसेट इन्वेंट्री बहुत छोड़ के गए, तो उसको लगा कि क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए। और बच्चों उसने कंपनी बना दी, कंपनी बना दी, कंपनी बना दी, जिसका नाम रख दिया जॉली लिमिटेड, जॉली लिमिटेड बच्चों। और अब जॉली लिमिटेड क्या करने लगी, वो करने लगी बच्चों लोन ग्रांट करने लगी। यस यस यस, देख रहे हो बच्चों अगला पॉइंट, यानी उसकी कंपनी लोगों को लोन देने लगी बच्चों। ये देखिए, लोन देने का काम शुरू कर दिया। और साथ ही ये कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स भी करती, इन्वेस्टमेंट भी करती लोगों के सिक्योरिटीज में, इधर उधर। अभी बात करेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया उन्होंने। और साथ में जो लोग किधर से लोन लेते उनके लिए गारंटी एंड सिक्योरिटी देने का काम भी करती। जी हाँ, यानी कि ये जो जॉली लिमिटेड बच्चों तीन काम करती, लोन देती, जो पैसा इनकम होता उसको किधर न किधर इन्वेस्ट भी करती, और गारंटी एंड सिक्योरिटी देने का काम भी करती। जी हाँ, कंपनी ने काम शुरू किए तीन, बराबर। और बच्चों ये जो काम स्टार्ट किए उन्होंने, यही हमारे अगले तीन पॉइंट्स भी हैं। जी हाँ, जितने भी कैपिटल लेटर्स में आप ब्लैक में देख रहे हो, ये सारे आपके रिवीजन पॉइंट्स हैं। जी हाँ, लोन ग्रांट, लोन ग्रांट, लोन ग्रांट। तो मैं अगले बच्चे थर्ड पॉइंट पे आ गया, जहां पे क्या कहता है टॉपिक आपको, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू कंपनी फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अदर। जो भी लोन्स कंपनी दे रही है उसमें सेक्शन 189 को फॉलो किया कि नहीं किया। बच्चों याद आया इसके साथ सेक्शन कौन सा लगता है लोन के साथ, सेक्शन 189 फॉलो किया कि नहीं किया देखना पड़ेगा। फिर क्या क्या देखेगा ऑडिटर, कि लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंपनी और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट पे तो नहीं चली गई है, बराबर। फिर बच्चों ये भी देखेगा कि प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से अपने को रेगुलर बेस पे रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, बराबर। और कहीं पर भी अगर 90 डेज से ज्यादा का ड्यू हो चुका है बच्चों, तो ऑडिटर देखेगा कि कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए लोन की रिकवरी करने के लिए। ये सब देखा जाएगा पॉइंट नंबर थर्ड, यानी कि लोन ग्रांट में, बराबर। बच्चों रिवाइज करते जाइएगा मेरे साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है और गारंटी एंड सिक्योरिटी दे रही है। इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी सिक्योरिटी, यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चे लोगों। ये पॉइंट नंबर 5 नहीं था भाई, ये तो इसी के साथ था। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 का ही पार्ट है, पॉइंट नंबर 4 का ही पार्ट है, पॉइंट नंबर 4 का ही पार्ट है। इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एंड सिक्योरिटी बच्चों एक ही बात हो गई, मतलब साथ में ये सारे पॉइंट। तो यहां क्या देखा जाएगा बच्चों, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी, वेदर सेक्शन नंबर 185 186 आपको बताया था मैंने, गारंटी सिक्योरिटी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह की बात होती है, वो प्रोविजंस हमारे फॉलो हुए कि नहीं हुए। और अगर नहीं हुए तो उसका डिटेल अपने को देना पड़ेगा। तो ऑडिटर भाई साहब यहाँ पे चेक करने वाला है बच्चों कि
जो भी कंपनी जॉली लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, जो गारंटी और सिक्योरिटी लोन्स के लिए दी होंगी, उसके लिए दो सेक्शन है बच्चों। यहाँ पे 185 186 के प्रोविजंस फॉलो किए या इनके प्रोविजंस फॉलो नहीं किए बच्चों, ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे काम किया था लोन के लिए सेक्शन 189 के प्रोविजंस फॉलो हुए या नहीं हुए। ठीक है, चलिए जी, इतना भी हो गया। नाउ धीरे धीरे बच्चों कंपनी का गुडविल 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 बढ़ने लगा, गुडविल बढ़ने लगा, कंपनी का जबरदस्त तरीके से कंपनी का गुडविल बढ़ रहा है बच्चों। और गुडविल बढ़ रहा है तो लोगों ने जॉली लिमिटेड के अंदर अपना पैसा लगाना शुरू किया। लोग जॉली लिमिटेड में अपना पैसा लगाना चाहते थे, तो कंपनी ने भी बोला बिंदास हमारे में पैसा लगाइए लगाइए लगाइए, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया बच्चे लोगों। यानी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया क्या? यस सर, डिपॉजिट 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 डिपॉजिट। यस बच्चों, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यानी आपका पॉइंट नंबर 5 यहां पे आने वाला है। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी कहानी में ट्विस्ट आया। तो चलेंगे ट्विस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले डिपॉजिट डिपॉजिट बच्चों, जैसे ही डिपॉजिट दिमाग में आता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 से 76 आपको दिमाग में आना चाहिए। यानी ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उसमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 73 से लगा के 76 तक के जो प्रोविजन है बच्चों, उनको पूरा किया कि नहीं किया। अगर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, आरबीआई है, सॉरी कंपनी लॉ बोर्ड है, एनसीएलटी है, पहले ये सब आगे देन आरबीआई वगैरह, तो इन सब के जो भी ऑर्डर्स अगर कहीं पर भी आए हैं इन सेक्शन से रिलेटेड, तो उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। कहीं कोई कॉन्ट्रवेंशन तो नहीं है, बराबर। तो बच्चों लोगों को बहुत सिंपल काम था। हमने कहा कि सर ये कहानी है जॉली की, उसके पापा बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, फिक्स एसेट इन्वेंटरी। उसने सोचा एक कंपनी खोल ली जाए, उसने कंपनी खोल लिया। कंपनी खोलने के बाद सर कंपनी करेगी क्या? तो हमने कहा सर कंपनी जो है वो लोन ग्रांट करने लगी, इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी का काम करने लगी। कंपनी की गुडविल बढ़ने लगी भाई, बढ़ने लगी। तो लोगों ने कहा कि आप इतना लोगों को लोन दे रहे हो, हमारा भी पैसा लीजिए, हमारा भी पैसा लीजिए सर, डिपॉजिट लाइए डिपॉजिट लाइए डिपॉजिट लाइए। तो डिपॉजिट के लिए देखना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 73 से 76 के प्रोविजंस फॉलो हुए या नहीं हुए। चलिए जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन लेकिन जब सब कुछ चल रहा होता है अच्छा, तो कभी ना कभी आता है कहानी में कोई ट्विस्ट। और हमारी कहानी में भी ट्विस्ट आया बच्चों। जॉली का ऑडिटर जब भी आया, तो उस ऑडिटर ने यानी आप लोगों ने देख करके बोला कि भाई साहब कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपके जो मुझे दिख रहे हैं बच्चों, सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहां से आए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहां से आए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहां से आए, सर 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 कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहां से आए? ये कंपनी कहीं मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही नहीं रही है, ऐसी कोई सर्विस तो दे ही नहीं रही है। जो जब इतनी गुडविल जबरदस्त वाली बढ़ने लगी, तो इस कंपनी ने साथ में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम भी स्टार्ट किया। और ये मैन्युफैक्चरिंग का काम वो था जो हमारे रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर की कैटेगरी के अंदर आता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आपको बता दूं मैं, नहीं तो आपके दिमाग में डाउट आना बहुत सही है। सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स काय को बनाए? सर फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स काय को बना रही है? तो आपको क्लियर कर देता हूं भाई, जब इतना अच्छा चल रहा है तो उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया। और देन जाकर के ऑडिटर ने कहा कि बॉस, तुम्हारे जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उसमें कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है बच्चे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर गड़बड़ चल रही है। पॉइंट नंबर 5 हमारा हो गया था ना ऊपर। पॉइंट नंबर 6 बच्चों आ रहा है हमारा, 6 क्लॉज आ रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और बच्चों आगे गड़बड़ बढ़ती जा रही है। क्या पता लग रहा है? ऑडिटर क्या कह रहा है? कंपनी अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज का रेगुलर पेमेंट भी बच्चों नहीं 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 कर पा रही है। समझ रहे हैं आप बात को? जी हाँ, कंपनी ने अपने गवर्नमेंट ड्यूज का पेमेंट, स्टैट्यूटरी ड्यूज का रेगुलर पेमेंट नहीं किया। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे, यहां तक कि गवर्नमेंट के जो ड्यूज थे बच्चे, उनका रीपेमेंट भी उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। जी हाँ, आप अगर स्टडी बैट मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 6 के अंदर आपको मिलेगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मिलेगा बच्चों। जो मैंने पॉइंट नंबर 6 बोला, सेक्शन 148 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स बने कि नहीं बने, प्रोविजन फॉलो हुए कि नहीं हुए, देखना पड़ेगा। और नहीं हुआ है अगर, रीजंस वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन हुए कि नहीं हुए, सेक्शन 1481 के हिसाब से ये ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा उन कंपनीज के लिए जिन पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, बराबर। फिर बच्चों वहीं पे आप स्टडी मैट पे देखेंगे, जिस बुक से भी पढ़ रहे हो, मैं स्टडी मैट बेस लेके चलता हूं, तो 7th नंबर पॉइंट आपको यही दिखेगा कि कंपनी जो है वो, जो भी बच्चों जो भी ड्यूज है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है उनके, सर इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? यस बच्चे लोगों, पॉइंट नंबर 7 आपका यही दे रखा है जी। इसमें आपको दिया है कि जो भी टैक्सेस हैं, इंश्योरेंस है, कस्टम ड्यूटीज हैं, वैल्यू एडेड टैक्स है बच्चों, उन सब का पेमेंट जो है वो टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ है। 6 महीने से ज्यादा के लिए ड्यू तो नहीं हो गए कहीं, बराबर। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। उसके अलावा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बराबर, ये जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है बच्चों, जो अनडिस्प्यूटेड वाले थे, उन सब का पेमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
ये सारे हमारे अच्छा इंश्योरेंस वगैरह हमने इसलिए बोला क्योंकि एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी है, कल को पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी है, इन पेमेंट्स के अंदर कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया गया है। ये सारी चीजें बच्चों इसके अंदर देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा बराबर से। फिर बच्चों पॉइंट नंबर 8 पर अगर मैं आपसे बात करूं, स्टडी मैट खोल के बैठा हूं यहाँ पे, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट ड्यूज और डिबेंचर होल्डर, अगर हाँ तो कितने टाइम पीरियड का डिफॉल्ट किया बच्चे, उसका डिटेल आपको बिल्कुल किन किन से कितना कितना डिफॉल्ट हुआ वो सब देना पड़ेगा। यानी कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां तक कि गवर्नमेंट ड्यूज के रीपेमेंट के अंदर भी कंपनी लगातार कर रही है डिफॉल्ट। आपका पॉइंट नंबर 8 जो है वो यही चीज आपसे कहता है। जी हाँ, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहानी में ट्विस्ट आया, ऑडिटर ने कहा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स देख के पता लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है, मटेरियल बोलो, ओवरहेड बोलो, लेबर बोलो, सब में बॉस कुछ ना कुछ तो झोल हो रहा है। फिर सर आपके ड्यूज जो भी हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो ड्यूज थे उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन वोन अगर हमने लिया है तो उनका भी, भाई ऐसा ही तो काम चलता रहता है ना, लोन दे भी रहे हैं लोगों को तो लेते भी तो है, ऐसा आ रहा है वही तो वापस दे रहे हैं आगे, यही तो हमारा काम था, मेन काम हमारा यही था। उसके रीपेमेंट में भी बच्चों डिफॉल्ट चल रहा है, डिफॉल्ट चल रहा है, डिफॉल्ट चल रहा है, सब कुछ से गड़बड़ हो रही है, सब कुछ से गड़बड़ हो रही है। तो जॉली ने सोचा कि यार कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। क्या प्लान करने का सोचा बच्चों, क्यों ना आईपीओ निकाला जाए या लोन और अरेंज किए जाए बच्चों, आईपीओ निकाल दिया जाए, पब्लिक ऑफर कर दिया जाए, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर देते हैं और लोन वोन से कुछ पैसा जो है वो निकाल लेते हैं, ऐसा करके कुछ पैसा फंडिंग वंडिंग हो जाएगी, कंपनी का काम बहुत जबरदस्त चलने लगेगा। यही बच्चों आपका पॉइंट नंबर 9 यही है। पॉइंट नंबर 9 आपका यही, बच्चे लोगों को पढ़ता हूं मैं वहां से, क्लॉज 9 यही है, वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ और फर्दर एफपीओ, आईपीओ एफपीओ सारा कुछ पब्लिक ऑफर के अंदर आ गया बराबर। हाँ, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी इसमें, एंड टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेज्ड, इफ नॉट डिटेल्स, तो क्यों ना पब्लिक ऑफर करा जाए और उसके लिए जो भी फंडिंग है उसके लिए टर्म लोन्स ले लिए जाए और उसकी तरफ से सारा काम कर दिया जाए। तो क्या ऐसा कुछ किया जाए क्या, ऐसा कुछ किया जाए क्या? तो बच्चों वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ, तो यहाँ पे आपका पॉइंट, तो पब्लिक ऑफर और लोन से क्यों ना मनी अरेंज की जाए, बच्चों समझ रहे हैं? तो ऑडिटर को क्या चेक करना है, इस पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर आईपीओ से पैसा रेस किया है, आईपीओ से एफपीओ से पैसा रेस किया और उसके लिए टर्म लोन अप्लाई किए बच्चों, तो उसी पर्पस के लिए काम आए कि नहीं आए, नहीं अगर हुआ, नॉट डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, डिले, डिफॉल्ट, सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन, जो कुछ भी हुआ उससे रिलेटेड चीजें भी ऑडिटर चेक करने वाला है। तो दिस इज कॉल योर पॉइंट नंबर 9, पब्लिक ऑफर एंड लोन। लेकिन 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 जॉली को लगा कि ये सब मैं कर तो लूंगा, पैसा और आएगा और फ्रॉड होगा, और आएगा और फ्रॉड होगा, तो उससे पहले बच्चे फ्रॉड का पता लगाना बहुत जरूरी था। और यही आपका पॉइंट नंबर 10 है बच्चे, पॉइंट्स पकड़िएगा, 10th नंबर पॉइंट आपका यही है कि फ्रॉड 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 का पता लगाना जरूरी है। बच्चों पॉइंट क्या कहता है, whether any fraud by company or any fraud on the company, क्या कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी के साथ फ्रॉड हो रहा है ऑफिसर या एम्प्लॉइज की तरफ से, हैज बीन नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा बच्चों, और अगर हाँ तो उसका नेचर और उसका अमाउंट कितना था वो भी आपको कारो रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कंपनी ने फ्रॉड किया, कंपनी के साथ ऑफिसर्स एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया, जो कुछ भी है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी एंड ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, क्या नोटिस और रिपोर्ट हुआ है क्या, ऑडिटर चेक करेगा, और अगर करेगा है ऐसा कुछ तो उसका नेचर क्या, अमाउंट क्या, ये सब भी कारो रिपोर्ट के अंदर देना पड़ेगा बराबर। बच्चों 10 पॉइंट आपका यही है। ना उसे पता लगा कि डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, डायरेक्टर्स जो है बदमाश हो गए, फ्रॉड कर रहे हैं। और बच्चों मैनेजर रेम्यूनरेशन जो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट मान लो मैक्सिमम होता है बराबर, किसी भी पब्लिक कंपनीज के लिए, अपना कंपनी कैसा है बच्चों, अपना कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक कंपनी है, जल्दी से चेक करते हैं अपन। यस सर, जॉली लिमिटेड खोला है सर, पब्लिक कंपनी खोला है सर। तो रेम्यूनरेशन, मैनेजर रेम्यूनरेशन के जो प्रोविजंस थे बच्चों उनको भी फॉलो नहीं किया गया है, उनको भी फॉलो नहीं किया गया। ऑडिटर ने देखा कि भाई साहब आप तो मैनेजर रेम्यूनरेशन के जो प्रोविजंस है उनको भी फॉलो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो भाई, मैनेजर रेम्यूनरेशन के प्रोविजंस भी आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। यस सर 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 सर, ये पॉइंट कौन सा बनेगा बच्चे लोगों, 11th पॉइंट आपका जो है वो यही है। मेरे साथ नोट्स चेक करते रहिएगा, इसलिए मैं स्टडी मैट लेकर के बैठा हूं साथ में। वेदर मैनेजर रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग्स विद द सेक्शन 197, और साथ में काम करता है बच्चों शेड्यूल 5th ऑफ कंपनीज एक्ट बराबर। तो कंपनीज एक्ट का एक तो हमारा शेड्यूल 5th इसके लिए है ही है बराबर, और इसके साथ साथ में बच्चों सेक्शन 197 जो है
जिस 198 में आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट भी करते हैं, तो 197 के प्रोविजंस फॉलो हुए कि नहीं हुए ये ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा, और नहीं तो उसके ऊपर जो भी कमेंट कर रहा है वो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर करने वाला है, बराबर से। तो बच्चों यहाँ तक की सारी बात, यहाँ तक की सारी बात, यहाँ तक की सारी बात वापस से मेरे साथ रिवाइज करिए बच्चों। एक बंदा है जिसका नाम है जॉली, जॉली जॉली, आप देख रहे हैं पिक से, बहुत जॉली है, खुश है, अमीर आदमी है, उसके पापा उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए, एसेट छोड़ के गए, इन्वेंट्री छोड़ के गए, एसेट इन्वेंट्री, एसेट इन्वेंट्री, बराबर। कंपनी ने क्या किया, लोन देना शुरू किया, लोन ग्रांट करना शुरू किया, फिर गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के काम भी शुरू कर दिए, और बच्चों लोग भी जॉली लिमिटेड के पास में आए और उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया, और जॉली ने भी उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन साथ में और भी कुछ यूनिट्स लगाई, काम धंधा शुरू किया, लेकिन पता लगा जॉली के ऑडिटर ने कहानी में ट्विस्ट कैसे आया कि बॉस आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो गड़बड़ कह रहे हैं, आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज का आपने पेमेंट नहीं किया, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया उसका पेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ड्यूज जो है उसका पेमेंट भी नहीं है। तो जॉली ने सोचा क्यों ना पब्लिक ऑफर किया जाए, और पब्लिक ऑफर से पैसा आ जाएगा बराबर बराबर बराबर। तो हमारा पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट क्या था कि पब्लिक ऑफर अगर रेस किया है तो पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये सब देखने पड़ेंगे। फिर जॉली को लगा कि फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड का पता लगाया जाए, तो हमारा फ्रॉड वाला पॉइंट हो गया बच्चों। और मैनेजर रेमुनरेशन के लिए लॉ के प्रोविजंस फॉलो हुए कि नहीं हुए, ये सारी चीजें बच्चे, उसने डायरेक्टर्स को बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया डायरेक्टर्स को, जाओ अपने घर, निकलो इधर से। अब बच्चों जॉली बहुत अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया भाई, जिंदगी में बस सब तरफ गम ही गम है, बराबर। और जॉली उस वक्त कहने लगा, क्या कहने लगा, वही वाली जो बात थी ना, कौन सी, हमको क्या क्या थी वो शायरी, में भूल गया क्या थी, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, हाँ जी, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हाँ, तो उसको भी लगा कि भाई मेरे ही लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, डायरेक्टर्स वगैरह सबने उसको बाहर कर दिया, लेकिन जॉली अकेला पड़ गया बच्चों। तभी उसकी लाइफ में आई, कौन आई बच्चों, सी आई, सी ए, सी ए, सी ए, निधि नाम की लड़की आई बच्चों। निधि, निधि से हमारा पॉइंट नंबर अगला बनेगा बच्चों, निधि से हमारा पॉइंट नंबर अगला बनने वाला है 12th पॉइंट बच्चों, 12th क्लॉज आपका आने वाला है, जो है निधि कंपनी, निधि कंपनी, निधि कंपनी, बराबर से। तो पॉइंट क्या कहता है, मैं वहां से पढ़ता हूं, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि अगर जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहा है अगर वो निधि कंपनी है, तो निधि कंपनी के जो भी रूल्स है बच्चों उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, वो सारे जो रूल्स है बच्चों वो फॉलो हुए कि नहीं हुए, निधि कंपनी से रिलेटेड रूल्स फॉलो हुए कि नहीं हुए, ये देखना पड़ेगा। तो निधि से हमारा निधि कंपनी का पॉइंट बनेगा, बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा। अब निधि नाम की लड़की उसकी लाइफ में आई, और जिसने जॉली लिमिटेड को बहुत हेल्प किया, उसने क्या किया बच्चों, उसने अपनी रिलेटेड पार्टी के काफी सारे ट्रांजैक्शन, बहुत पहचान वाली लड़की थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, और उसने अपनी रिलेटेड पार्टीज के काफी सारे ट्रांजैक्शन जॉली लिमिटेड से करवाए बच्चों। यही हमारा पॉइंट नंबर बनेगा अगला अगला अगला, यानी कि आपका पॉइंट नंबर 13, क्लॉज 13 बच्चों यही है, बराबर से। क्या लिखा है देखो, वेदर ऑल ट्रांजेक्शन, जहां पे रिलेटेड पार्टीज इंक्लूड है, वहां सेक्शन 177 और 188 के जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी वाले ट्रांजेक्शन उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया है, ये सारी चीजें, और साथ में प्रॉपर डिस्क्लोजर जो होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है। मैं स्टोरी बता रहा हूं आपको, स्टोरी के अंदर जो जो बच्चों को कैपिटल में आपको दिख रहा है, जो जो ब्लैक में आपको दिख रहा है, वो सारे आपके पॉइंट्स हैं, आपके पॉइंट्स याद हो सकते हैं। रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, लेकिन अलग तरीके से करा रहा हूं। तो जॉली आई, जॉली जॉली की जिंदगी में निधि आई, निधि आई तो बोले निधि कंपनी का पॉइंट हमारा बन गया, और उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करवाया, हमारा 13 क्लॉज ये बच्चों। और उसी ने जॉली को एडवाइस किया कि छोड़ो पब्लिक ऑफर को, यस यस यस, छोड़ो पब्लिक ऑफर की बात है, ये बात हुई पुरानी, अभी पैसा लाओ, प्राइवेट प्लेसमेंट यूज करो, प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42। हाँ जी, और आपका पॉइंट नंबर, क्लॉज नंबर 14 भी बच्चों यही बनता है आपका, क्लॉज नंबर 14 जो है वो बिल्कुल यही है। साथ साथ में स्टडी मैट नोट्स लेकर के बैठना तो आपको याद होता जाएगा। क्यों ना पब्लिक ऑफर की जगह प्राइवेट प्लेसमेंट से मनी अरेंज की जाए, भाई प्राइवेट प्लेसमेंट से मनी 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 मनी, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहां ऑडिटर को क्या देखना है बच्चों, हमारा पॉइंट कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 के सारे प्रोविजंस फॉलो हुए कि नहीं हुए। अगर कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, कन्वर्टेबल किया है, तो 42 के प्रोविजंस फॉलो हुए कि नहीं हुए, ये उनको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जिस पर्पस के लिए यूज हुआ है, पैसा मंगाया उसी के लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो उसके पर रिपोर्ट इनको यहाँ पे देनी पड़ेगी, बराबर। फिर बच्चों निधि ने एक और काम किया, काफी सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी करवाए जिनमें कैश नहीं लग रही थी, और यही बच्चों हमारा 15th वाला क्लॉज भी है। जी हाँ, 15 क्लॉज बच्चे, 16 क्लॉज ही है, 15 हो गया, बराबर। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो भी है बच्चों, इसमें
हमारे प्रोविजन में ऑडिटर को क्या देखना है, whether the company has entered into any non cash transaction with director और person connected with him। अगर डायरेक्टर या उनसे कनेक्टेड लोगों के साथ में नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं तो ऑडिटर चेक करेगा कि सेक्शन नंबर 197 के प्रोविजंस फॉलो, वहां सॉरी 192 है भाई, 7 कहां, 7 तो मैनेजर रेम्युनरेशन का हो गया, 192 के प्रोविजंस बच्चों फॉलो हुए या नहीं हुए ये देखना पड़ेगा ऑडिटर को। फिर बच्चों देखते ही देखते क्या हुआ, जैसा हमेशा होता है, यस यस यस, कहानी के एंड में बच्चों, कहानी के एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है, और जब तक अच्छा ना हो तो समझ लो कि कहानी अभी एंड नहीं हुई है। जी हाँ, किसी भी कहानी के, किसी भी स्टोरी के, यानी कि हमारी लाइफ में भी एंड में जाकर के सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, और जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो जाए समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बराबर। चलिए, तो जॉली लिमिटेड की हालत सुधरने लगी, और एक शुभ दिन बच्चों उन्होंने खास काम किया, दो खास काम किए बच्चों। पहला काम तो जॉली और निधि ने कर ली शादी। जी हाँ, शादी की शहनाई बज गई जॉली लिमिटेड में। जॉली जो ओनर था वो और निधि ने कर ली शादी, और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया भाई। दूसरा बढ़िया काम ये किया बच्चों, आप लोगों का आखिरी 16th क्लॉज आने जा रहा है बच्चे लोगों, और हमारा 16th क्लॉज क्या कहता है, उन्होंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट की और आरबीआई के पास उसका रजिस्ट्रेशन कराया। ये आपका 16th क्लॉज हो गया बच्चे लोगों, आखिरी वाला एकदम से। whether the company is required to be registered under section 45(1)(a) of the RBI, जो एनबीएफसी की बात करता है बच्चों, और अगर हाँ तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, दिस इज कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बच्चे लोगों। लास्ट पॉइंट आपका जो 45(1)(a) है ये एनबीएफसी का है, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। यहाँ जाके आपका कारों से रिलेटेड पूरे प्रोविजंस जो है वो बच्चों यहाँ पे खत्म हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए इंतजार कीजिए, कहानी के नेक्स्ट पार्ट का जो आएगा नया नोटिफिकेशन 2020 जब लग जाएगा कारों का, तब हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। और मैंने लिख दिया है कि जो भी कैपिटल लेटर्स में आपको इधर दिखाई दिए वही हमारे कारों के रिपोर्टिंग पॉइंट्स थे बच्चे लोगों। तो ये हो गया कारों का पूरा 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 रिवीजन, बराबर से। तो बच्चे लोगों फटाफट से ध्यान रख लीजिए कि हाँ भाई, कारों के पॉइंट्स हमारे कौन से थे, 16 क्लॉजेस काम करते हैं बच्चों, कुछ कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, वो भी हमने बात कर लिया। फिर हमारा क्लॉज 1 फिक्स असेट, क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री, क्लॉज नंबर 3 हमारा गया बच्चों लोन ग्रांट वाला, क्लॉज नंबर 4 गया इन्वेस्टमेंट गारंटी इन सिक्योरिटी, फिफ्थ पे डिपॉजिट एक्सेप्टेड का पॉइंट है बच्चों, सिक्स नंबर क्लॉज हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है। देन बच्चों सेवेंथ में हमारा स्टेचुटरी ड्यूज वाला पॉइंट हमारा आ गया, और ड्यूज के बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा एट्थ वाला जो था बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन फेलियर, एज वेल एज गवर्नमेंट ड्यूज का रीपेमेंट का डिफॉल्ट वाला पॉइंट था। नाइन्थ में बच्चों पब्लिक ऑफर का हमारा पॉइंट है। 10 फ्रॉड से कनेक्टेड है, वेदर ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी है बच्चों। देन 11th में मैनेजर रेम्युनरेशन है। 12th पॉइंट में बच्चों हमारे पास निधि आ गई थी, और 13 के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपके आ गए। नंबर 14 में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर बात कर लिया बच्चों। 15 में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात हुई थी कि भाई अगर जो भी है 192 फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, और लास्ट में जाकर के आरबीआई से सर्टिफिकेशन देखना है एनबीएफसी इसका 16th नंबर। यहां आकर के कारों की स्टोरी और कारों का रिवीजन होता है खत्म। चलिए, और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने वाला हमारा अगला पॉइंट यही है कि जहां पे भी रीजंस के साथ जो है वो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का काम बच्चों, दिवाली स्पेशल अवेटेड। बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे सर कारो स्टोरी कब कराओगे कब कराओगे, तो लीजिए आज के खास दिन पर आप लोगों के लिए मैं कारो स्टोरी लेकर के आ गया हूं। जरूर आप लोगों को मजा आया होगा आज की इस क्लास के अंदर, तो वीडियो को लाइक करना तो है ही है, शेयर करना सबके साथ में, और अच्छे से बच्चों रिवाइज करना। तो ये हुई हमारी आज की बात, आज का काम, आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं खत्म। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों सब लोग, और सबसे बड़ी बात बच्चों हम यहाँ मिलते हैं, हम हमारी स्पेशल क्लास के अंदर भी मिलते हैं, और हम प्लस कोर्स के अंदर भी मिलते हैं। तो अब आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है बच्चों, आपकी जिम्मेवारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी, जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो भी जूनियर्स है, सबको बोलिए भाई धमाकेदार पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, तो अनअकैडमी पर आना है। और उसके लिए प्लस का कोर्स जब आप लेते हैं तो मेरे नाम का कोड JYSH कैपिटल वाला, उसका इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी लेना है, लेना है, लेना है। चलिए बच्चे लोगों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बच्चों, टाटा, टेक केयर।